हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी लैंथेनाइट संकुचन। लैंथेनाइट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम के बाद वाले तत्वों से। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और इसके बाद में सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक जो है वो लैंथेनाइट सीरीज़ कहलाती है। लैंथेनाइट सीरीज़ में हम देखते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है उसके साथ साथ जो नाभिकीय आवेश है उसमें भी इकाई की वृद्धि होती जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या में भी वृद्धि होती जाती है, परंतु ये इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइट्स में हम देखते हैं कि अंतिम कोश में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जबकि कहाँ जा रहे हैं, अंतिम कोश से 2 कोश पूर्व यानी f ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके भरे जाते हैं और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो f ऑर्बिटल्स में जाते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है, जिससे कि अतिरिक्त आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह जो आकर्षण बल है यह शील्डिंग प्रभाव द्वारा भी संतुलित नहीं हो पाता है, यानी f ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और इसी को शील्डिंग प्रभाव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो इतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाता है और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाता है और इसी को हम कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी लैंथेनाइट संकुचन। लैंथेनाइट तत्वों में से संबंधित अन्य तत्वों के गुणों पर भी लैंथेनाइट संकुचन का प्रभाव पड़ता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक लैंथेनाइट तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तथा साथ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f उपकोश में प्रवेश करते जाते हैं। 4f उपकोश में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट नहीं के बराबर होता है। इसके विपरीत नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण ब्राह्म कोश जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल बढ़ता जाता है। f इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव सबसे कम कार्य करता है। एक तो f ऑर्बिटल्स क्योंकि काफ़ी अंदर सिचुएटेड होते हैं और दूसरा इनका आकार भी इस तरह का होता है कि ये बहुत अधिक शील्डिंग इफ़ेक्ट नहीं कर पाते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जाती है नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और जो नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और आकार में कमी होती जाती है, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जाता है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता गया वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है और इसी को हम कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ये जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके प्रभाव जो है वो क्या होंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 2 तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तो अमंग द लैंथेनाइट्स, यानी जो लैंथेनाइट्स हैं उनके खुद के गुणों में भी समानता आती है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के, यानी उनके गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा पोस्ट लैंथेनाइट, यानी जो लैंथेनाइट के बाद वाले तत्व हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन पर भी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव पड़ता है। अब पहले अपन देखते हैं अमंग द लैंथेनाइट्स, यानी इस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो लैंथेनाइट एलिमेंट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लैंथेनाइट तत्वों की आयनिक त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती है तथा जो उपरोक्त यानी सक्सेसिव लैंथेनाइट तत्वों में मात्र 0.01 एंगस्ट्रॉम ही त्रिज्या में अंतर आता है। इस कारण अन्य किसी भी वर्ग के तत्वों की अपेक्षा लैंथेनाइट तत्वों के गुण अत्यधिक समान होते हैं, क्योंकि ये जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है
इसमें सिर्फ इतना 0.01 एंगस्ट्रॉम का ही अंतर आ रहा है एक से दूसरे के रेडियस में, और इस वजह से इन तत्वों में काफ़ी समानता पाई जाती है। इस कारण इन तत्वों का पृथक्करण काफ़ी कठिन हो जाता है, यानी यदि अपन इनको सेपरेट करना चाहें तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। अतः इन्हें पृथक करने हेतु हमें आज ही आधुनिक पृथक्करण विधियाँ, यानी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जैसे क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है, इस तरह की टेक्निक्स को काम में लेना पड़ता है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या की आई कमी के कारण लैंथेनाइड तत्वों में लैंथेनाइड से ल्यूटेशियम तक जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान में मामूली लेकिन क्रमिक वृद्धि होती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है। इस वजह से आयनिक पोटेंशियल जो है उसमें भी वृद्धि होगी, लेकिन वो बहुत कम होती है। लैंथेनाइड तत्वों के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनकी जो क्षारीय सामर्थ्य है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो भी परमाणु क्रमांक बढ़ने से, यानी कि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक के साथ साथ कमी होती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स जो हैं सबसे प्रबल क्षार हैं, जबकि जो ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सबसे दुर्बल क्षार हैं। लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में आई कमी के कारण लैंथेनाइड आयनों का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, अर्थात आयनिक गुण जो है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे अपन लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं वैसे वैसे आयनिक गुण तो कम होता जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड आयन व हाइड्रोक्साइड आयन से प्राप्त हाइड्रोक्साइड सहसंयोजक होते हैं, जिनसे हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करने की प्रवृत्ति कम होती है। अतः भारी लैंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड, यानी जो ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड्स हैं वो दुर्बल क्षार होते हैं, जबकि जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड्स हैं वो आयनिक गुण दर्शाते हैं, वह प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करते हैं।